भारत और चीन के बीच 5.5 घंटे से बातचीत जारी है। यहां कुछ भी अलग नहीं है, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सबके तार जुड़े हुए हैं। सुबह 10:30 बजे से चीन के मोल्डो में 12वें दौर की बैठक हो रही है। कोर कमांडर लेवल की बैठक में एलएसी विवाद खत्म करने पर मंथन हो रहा है। गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग में डिसएंगेजमेंट पर चर्चा हो रही है। भारत और चीन के बीच क्या बात से बनेगी बात, यह बहुत अहम है समझना। ये तस्वीरें और ये खबर देख लेने के बाद आइए जरा ये विश्लेषण भी देख लीजिए। एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच में 12वें दौर की बैठक जारी। 1 दर्जन बैठकें हो चुकी। गोगरा हाइट्स, हॉट स्प्रिंग समेत कई विवादित इलाकों से सैनिकों की वापसी पर चर्चा हो रही है। सुबह 10:30 बजे से यह मीटिंग चल रही है। एलएसी पर चीन की तरफ से मोल्डो गैरिसन में हो रही है यह बैठक। दुशान्बे में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच सीमा पार यथास्थिति बहाल करने पर सहमति बनी थी। इससे पहले जनवरी के महीने में दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट को लेकर पहला करार हुआ था। समझौते के बाद फिंगर एरिया और कैलाश रेंज से चीन और भारत की सेना पीछे हटी थी और विवाद का एक प्रमुख केंद्र देप्सांग का इलाका है, जो सामरिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की बैठक में देप्सांग विवाद पर कोई बड़ी चर्चा हालांकि नहीं हो रही है। आइए अब इसको लेकर आगे बढ़ते हैं और ये पहले समझते हैं मनीष झा से। मनीष झा, इस बातचीत से कुछ निकलने की क्या उम्मीद है? 1 दर्जन बैठकें तो हो चुकी। देखिए, 1 दर्जन बैठकें हो चुकी है और आखिरी बैठक जब फरवरी में हुई थी तो फरवरी वाले में पेंगोंग त्सो इलाके पर सैनिकों की वापसी और कुछ तनाव घटने को हमने देखा भी था, लेकिन फरवरी के बाद कोई प्रगति नहीं हुई। और यही वजह है कि 15 दिन पहले जब दोनों देशों के विदेश मंत्री दुशान्बे में मिले थे तो तब यह तय हुआ था कि अब पेंगोंग लेक के अलावा जो बाकी फ्रिक्शन के पॉइंट्स हैं वहां पर किस तरह सैनिकों की वापसी हो, तनाव घटाया जाए, इसको लेकर कमांडर लेवल की बातचीत होगी। आपको ध्यान होगा कि 25 जून को WMCC की बैठक भी हुई थी, लेकिन यह बैठक कराने के लिए आप सोचिए कि दोनों विदेश मंत्रियों को बैठना पड़ा। तो इसका मतलब ही साफ तौर पर है कि किस तरह से चीन अब तक आगे और वापसी के लिए, सैनिकों की वापसी के लिए गंभीर नहीं दिखाई देता है। इसलिए उम्मीद की जहां तक बात है तो बहुत ज्यादा उम्मीद मत पालिए, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दोनों देशों के विदेश मंत्री की बैठक में जब ये तय हुआ है कि बाकी इलाकों में तनाव घटाना है, सैनिकों की वापसी करनी है, तो उस प्रोसेस में आज से कम सीरियस बात तो जरूर हो रही है। देखते हैं कि कितने और बैठकों का इंतजार करना पड़ता है हम सब। जनरल सिन्हा के पास चलते हैं। जनरल सिन्हा, अभी तक की बैठकों का एक संक्षिप्त रिव्यू, आगे क्या उम्मीद? देखिए, मैं संक्षेप में आपको यह बता दूं कि मैं तो ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहा हूं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि शायद गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर कुछ आ जाए। बात यह है कि आप देखिए 12 राउंड के दौर हो चुका है। पहले 8 राउंड का जो बातचीत हुआ था इसी इलाके का हुआ था और उसके बाद हम आए थे पेंगोंग त्सो के ऊपर। और किस लिए बात बनी थी? जब हम कैलाश रेंज में चले गए 29 अगस्त को लास्ट ईयर, उसके बाद पाकिस्तान, चाइना पूरे दबाव में था और मेरे ख्याल से उनके फेवर में कुछ बातचीत हुई, हम एग्री कर गए। ये बात आज के दिन में ये है कि हाँ, पहले हमारे 2 बैटल ग्रुप होते थे, अभी जो दौलत बेग ओल्डी के पास वो बहुत बढ़ गई है। तो ये एक है हमारा प्रेशर पॉइंट उनके ऊपर में। क्या इस प्रेशर में कंसीड करता है कि नहीं? मेरा ये मानना है कि ये चीजें चलेंगी। आपको बहुत ज्यादा सशक्त होना पड़ेगा ग्राउंड पे, क्योंकि थ्रेटन हम कर रहे हैं उनके कार्यक्रम को और उसके के पास को। यदि कोई थ्रेटन करता है तो हम करते हैं। जनरली बात होती है कि वो हमको थ्रेटन करके हमारे सियाचिन ग्लेशियर को ले लेंगे और DBO का इलाका ले लेंगे, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान, चाइना ऐसा देश जिसमें उसके सी जिनपिंग आते हैं। इसको लेकर एक नजरिया ये भी है सर कि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के बाद जो स्थिति बनी थी उसके बाद चाइना बहुत कुछ सुनने और यील्ड करने के लिए तैयार था, लेकिन उसके बाद अब स्थितियां बदली हुई हैं। क्या ऐसा देखा जाना चाहिए सुशांत सरीन साहब? देखिए, स्थिति थोड़ी बहुत बदली है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और मुझे लगता है कि जो जनरल साहब कह रहे हैं, मैं शायद उनकी राय से ज्यादा सहमत हूं। अभी ये स्टैंड ऑफ रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का हम डेप्थ एरियाज में देख रहे हैं जमावड़ा हो रखा है चीन का, उससे तो ये महसूस होता है कि ये मामला अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा और शायद चीन हमारे ऊपर वो दबाव बना के रखेगा, लेकिन बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। और शायद अगर बातचीत का सिलसिला जारी रहे, हमने भी कोई पीछे तो नहीं हटे, हमने भी अपनी सारी तैयारियां वहां पर काफ़ी हद तक मुकम्मल कर रखी हैं
और भी तैयारियां करते जा रहे हैं। तो तनाव बने रहेगा, जमावड़े दोनों तरफ से रहेंगे, बातचीत भी जारी रहेगी। लेकिन अगर कोई समझौता हो जाता है पीछे हटने का दोनों तरफ से, तो मेरे ख्याल ये अच्छी बात होगी। लेकिन नजर नहीं आ रहा कि अभी होने वाला है। अभी ऐसा होने वाला है ऐसा नहीं लग रहा है। अभी बहुत पुरुम्मीद होने की जरूरत नहीं, लेकिन यह भी ख्याल रखना होगा कि बातचीत का दरवाजा बंद नहीं किया जा सकता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।